टू दिस वंडरफुल सेशन। आज हमारा चौथा सेशन होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले तीनों सेशन देख लिए होंगे और अभी तक आपको पता लग चुका होगा कि जितने भी सेशन हुए हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर की जो एग्ज़ाम्स हैं उनके पैटर्न को टच कर रहे हैं और आगे भी यही सिलसिला जारी रहेगा। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन कंपोस्ट। कंपोस्ट के अंदर मेजर ऑर्गेनिक मैटर का सोर्स क्या होता है? सिंथेटिक फर्टिलाइज़र नहीं होता है, लाइमस्टोन भी नहीं होता है, जिप्सम नहीं, क्रॉप रेसिड्यू इज द करेक्ट आंसर। मूव टू द सेकंड क्वेश्चन इज ए बोट ट्रेवल्स 48 किलोमीटर। इस सेशन को इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है, ना कि सिर्फ एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए, साथ में क्वांट के क्वेश्चंस जो मेजर आस्क किए जाते हैं किसी एग्जाम में उनको भी ध्यान में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन में बोला है एक बोट ट्रेवल्स 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स एंड 36 किलोमीटर इन 6 आवर्स अप स्ट्रीम में। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड पूछिए तो पहला है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस बाय टाइम 48/4 इज इक्वल टू 12। ये अब है अप स्ट्रीम के अंदर। अप स्ट्रीम के अंदर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी VB माइनस वी रिवर इज इक्वल टू 36/6। ये कितना हो जाएगा? 1/6। अब VB प्लस VR यानी कि बोट की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी का एडिशन 12 है और सब्ट्रैक्शन 6 है। तो जब इन दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 प्लस 6/2 यानी कि 9। जब VB की वैल्यू आ गई अपने पास 9 तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। VB प्लस VR इज इक्वल टू 12 था तो 9 रखेंगे तो VR की वैल्यू 3 आ जाएगी। आंसर थर्ड। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक ज़रूर करना। विच क्रॉप इज़ मोस्ट सेंसिटिव टू फ्रोस्ट। फ्रोस्ट के लिए मोस्ट सेंसिटिव क्रॉप कौन सा है? वीट नहीं है, चिकपी है, शुगर केन नहीं, बार्ले भी नहीं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जिब्रेलिन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? रूट का डेवलपमेंट नहीं, फास्फोरस होता है रूट के डेवलपमेंट के लिए, स्टेम एलोंगेशन करता है। इसके साथ में जिब्रेलिन और क्या काम करता है? ग्रेप्स में बेरीज का साइज भी बढ़ाता है, स्टेम का एलोंगेशन भी करता है। जैसे शुगर केन के अंदर स्टेम एलोंगेशन होने से 20 टन पर हेक्टेयर की उपज यानी कि यील्ड बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन सा है? एट्राजिन नहीं है, पेंडिमेथिलिन नहीं है, 2,4-D नहीं है, ग्लाइफोसेट इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन का मकसद है कि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं किया जाए। जो क्वेश्चन इजी हैं उनको फास्ट फॉरवर्ड मूव कर दिया जाए और जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं उनको थोड़ा एनालिसिस करके अच्छे से समझा जाए। विच सॉइल अमेंडमेंट इज यूज्ड टू करेक्ट सॉइल एसिडिटी। सॉइल की एसिडिटी को सही करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? लाइम का यूज़ किया जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज इन राइस। राइस के अंदर वायरल डिजीज कौन सा है? तो वायरस के द्वारा होने वाला एक ही डिजीज है, वो है टुंगरो डिजीज। व्हाट इज़ द आइडियल सॉइल डेप्थ फॉर वीट के सीड। वीट के सीड के लिए सोइंग डेप्थ कितनी होनी चाहिए? तो ये होगी 3 से 5 सेंटीमीटर। विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा होगा? तो जिंक नहीं होता है, बोरॉन भी नहीं, मोलिब्डेनम भी नहीं, आयरन। सम ऑफ 10,000 अमाउंट टू 12,100 इन 2 ईयर्स। 2 साल में 1,000 रुपये कितने हो जाते हैं? 10,000 रुपये कितने हो जाते हैं? 12,100 रुपये हो जाते हैं 2 ईयर्स के अंदर।
तो पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड एनुअली हो रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो जैसे अब ये तो सीधा ही दिख रहा है कि कितना इंक्रीज हो गया, 2100 रुपये बढ़ गया, 2100 रुपये बढ़ गया तो रेट 10 होगा, तो अगले साल 11 मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 21, तो 21% इंक्रीज हो गया, तो 10% आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ए मेजर सोर्स ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। एडिबल ऑयल, ये तो ऑयल क्रॉप है ही नहीं, एक ही आंसर बचा। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एजोस्पिरिलम इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में एजोस्पिरिलम का प्राइमरी रोल क्या है। फॉस्फोरस का सोल्युबलाइजेशन, बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ये सही बात है, नॉन लेग्यूम प्लांट्स के अंदर, जैसे कि वीट और शुगर केन, उसमें तो जेटोबैक्टर करता है। एजोस्पिरिलम करता है ग्रासेज और सीरियल्स के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का करेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है, तो हाई क्ले कंटेंट पाया जाता है इसमें। विच पेस्ट इज नॉन एज फार्मर्स एनिमी नंबर 1, यानी कि नंबर 1 फार्मर एनिमी कौन से पेस्ट को कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में, तो इसका आंसर होगा पिंक बोलवर्म। द रेशियो ऑफ एज x and y is 3:4. 6 years ago, their age were in ratio 2:3. What will be the x age after 6 years? 6 साल के बाद एज क्या होगा। तो प्रेजेंट एज दे रखा है, प्रेजेंट एज को मैं 0 से दिखा रहा हूँ, तो x रेशियो y कितना है, 3:4 दे रखा है। बोल रहा है कि 6 साल पहले 6 years ago 2:3 था, तो 6 साल के लिए -6 लिख दिया मैंने। x और y का रेशियो पूछा है, दे रखा है 2:3, तो अगर इसको x मान लूँ तो एक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3x - 6 अपॉन 4x - 6 इज इक्वल टू 2/3। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पिछली जो प्रीवियस क्लास हुई थी, क्लास 3rd, उसमें भी किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो आगे करते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 - 18, 9x - 18 इज इक्वल टू 8x - 12। तो ये कितना हो गया, x इज इक्वल टू 12 उधर जाएगा तो 6, x की वैल्यू 6 आ गई। तो 6 साल के बाद में एज पूछा है, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, 3x में x का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 6 इज इक्वल टू 18। 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, 6 और ऐड कर दो, 24। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ फॉडर क्रॉप। कौन सी खरीफ की फॉडर क्रॉप है। तो बरसीम तो रबी में होता है, लूसन भी रबी में होता है, ओट रबी का क्रॉप है, ओनली मेज इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ पोटेशियम इन फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में पोटेशियम का मेजर सोर्स क्या होता है, तो रॉक फॉस्फेट तो फॉस्फोरस का होता है, पोटेशियम में नाम ही दिख रहा है, ये पोटेशियम का होगा। अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन का होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम का होगा। तो ओनली आंसर इज सेकेंड, बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच इंडियन स्टेट लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ टर्मरिक। टर्मरिक का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है। ये भी रिसेंट में जो NSC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, जो अभी कैंसिल हो गया है, दोबारा होगा। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्या आपने सही अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था। ये रहे आपके ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विच इरिगेशन मेथड इज़ मोस्ट एफिशिएंट फॉर वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन के लिए कौन सा मेथड एफिशिएंट है, तो सबको पता है ड्रिप इरिगेशन इसके लिए सबसे बेस्ट है। ए शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट देगी कोई सेल्समैन चीज़ बेच रहा है। द मार्क प्राइस एंड स्टिल अर्न्स 25% प्रॉफिट, यानी कि मार्क प्राइस पर 20% डिस्काउंट देने के बाद में भी 25% प्रॉफिट को कमा रहा है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 400 रुपये, 400 रुपये कॉस्ट प्राइस है, तो मार्क प्राइस कितना होगा। देखो भाई, यहाँ पर CP दे रखा है 400 रुपये, प्रॉफिट कमा रहा है 25%, 25% इज इक्वल टू 1/4। तो प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है, CP पर होता है। तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 400/4
यानी कि 100 रुपये, तो ये क्या हो जाएगा, SP आ गया। SP कितना आ गया, 100, 100 प्लस 400 यानी कि 500 रुपये, ये हो गया SP। निकालना क्या है अपने को, मार्क प्राइस निकालना है। ये मान लीजिए मार्क प्राइस है X, मान लिया मैंने, X से 20% डिस्काउंट दिया तब सेलिंग प्राइस आई 500, तो यानी कि X का 80% कितना हो जाएगा, 500 रुपये। इसको सोल्व कर लो, X इज इक्वल टू 500 इंटू 100 बाई 80, 0 से 0 गया, इसको करेंगे तो 2 और ये 25 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, 625 हो जाएगा, 25 इंटू 25 इज इक्वल टू 625। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अगर आपके क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन का प्रैक्टिस पहले खुद से करें, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप सॉल्यूशन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज इन वीट। वीट के अंदर कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, नाम में ही लिखा हुआ है बैक्टीरियल लीफ स्ट्राइक। विच इज़ द आइडियल pH फॉर ग्रोइंग ग्राउंडनट। ग्राउंडनट को ग्रो करने के लिए आइडियल pH क्या होगा, तो स्लाइटली एसिडिक होता है, 6 से 6.5। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, या किस टॉपिक पर आपको MCQ चाहिए, या फिर आपको पूरा टॉपिक ही पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रैप क्रॉप यूज टू कंट्रोल पेस्ट इन। टोमेटो के फील्ड के अंदर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा ट्रैप क्रॉप यूज किया जाता है, तो वीट नहीं किया जाता है, राइस भी नहीं, शुगर केन नहीं, मैरीगोल्ड इज द करेक्ट आंसर। विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कोज लिटिल लीफ डिजीज इन फ्रूट। फ्रूट के अंदर लिटिल लीफ डिजीज किसकी कमी से होता है, तो जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। मैंगो के अंदर भी देखा जाता है। आज का सेशन इतना ही था। आप सभी को थैंक यू सेशन को देखने के लिए, और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं कहीं गलत हुए हैं उनको भी आप अच्छे से देखते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।